कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, डेफिनेशन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स व्हेन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, जब पार्टनर के बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा, उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड व्हेन डिसॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड नो न्यू एग्रीमेंट फॉर्म्स, दैट इज नोन एज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पर कोई भी नया एग्रीमेंट पार्टनर्स फॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा मोड्स, मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कब हो सकता है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, पार्टनर्स का पीएसआर चेंज हो रहा है, कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की होती है डेथ, कोई पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट, या फिर जो टाइम पीरियड था फर्म को कंटिन्यू रखने का वो हो चुका है एक्सपायर, उसके बाद पार्टनर्स वापस एक नया एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मोड सबसे पहला बाय सर्विंग अ नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई थी कि जब तक पार्टनर्स की डिस्क्रिएशन रहेगा तब तक फर्म चलती रहेगी, तो तब हम एक नोटिस के द्वारा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नंबर थर्ड, व्हेन फर्म इन्वॉल्व्स इन इलीगल बिजनेस एक्टिविटी, तब फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। नंबर फोर्थ, व्हेन ऑल दी पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, जब या तो सारे पार्टनर्स या फिर एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर हो जाएंगे इंसॉल्वेंट, तब फर्म का डिसॉल्यूशन माना जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप मीन्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अब सारे पार्टनर हो गए इंसॉल्वेंट, केवल एक ही पार्टनर बचा हुआ है, तो एक पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगला एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया इन केस ऑफ स्पेसिफिक पीरियड पार्टनरशिप। नंबर नेक्स्ट, मोटिव हैज बीन कंप्लीट। स्पेसिफिक पार्टनरशिप थी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव हो गया अचीव, फर्म डिसॉल्व करनी होगी। और जब कोर्ट करेगी इंटरवेंशन, उस केस में फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। तीसरा डिफरेंस जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। जो मेरा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, यहाँ पर बिजनेस तो बच्चों रहेगा कंटिन्यू, केवल एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में कंप्लीट बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस मेरा कंटिन्यू नहीं रहेगा, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस रहेगा कंटिन्यू। अगला बात करें फाइनल अकाउंट्स की, तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हुआ है, उस केस में नई फर्म बनाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज के प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लाइबिलिटीज के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएगी और बनाएगी बैलेंस शीट। जबकि जब फर्म डिसॉल्व होती है तब फर्म अपने खाते करने होंगे बंद, फर्म को अपने अकाउंट सारे क्लोज करने होंगे, उसमें फर्म बनाएगी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। इन केस यदि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हम ट्रांसफर कर सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में मुझे बनाने होंगे 4 अकाउंट, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में मुझे केवल 3 ही अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। अगला इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन का मतलब जो पार्टनर्स थे, अभी जितने भी फर्म के मालिक थे, उनके बीच में रिलेशन था एज अ पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वो रिलेशन रहेगा कंटिन्यू, लेकिन नए एग्रीमेंट के साथ। जैसे ए बी सी, इनका पहले रेशियो था 2:2:1, आज इनका रेशियो हो गया 1:1:1। ये पहले भी पार्टनर थे, आज भी पार्टनर, लेकिन पहले इनका एग्रीमेंट कुछ अलग था, आज एग्रीमेंट अलग है। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में वो पार्टनर नहीं रहेंगे, तो उनके बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशन था एज अ पार्टनर, वो हो जाएगा टर्मिनेट। आखिरी जो डिफरेंस है कि हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म को बोला जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों ये डिफरेंसेस थे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में।